नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है मनीषा और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिरलासॉफ्ट लिमिटेड के बारे में। तो इस स्टॉक के फाइनेंशियल्स और टेक्निकल दोनों की बात करेंगे, बिल्कुल सरल भाषा में सब कुछ समझेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। शुरुआत करते हैं हम चार्ट पैटर्न से और वीकली चार्ट से शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रीवियसली इसका चार्ट देखते हैं तो इसने अपना लाइफ टाइम हाई लगाया था 2022 में। यहाँ पे इसने लाइफ टाइम हाई लगाया 578 का और उसके बाद हमें काफ़ी बड़ा करेक्शन देखने को मिला है। करेक्शन का रीज़न क्या है कि इसके अगर आप क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं तो इसका जो प्रॉफिट्स है वो 133 करोड़ तक हाईएस्ट गए थे, फिर 121 करोड़ हो गए घट के 115 करोड़, फिर 16 करोड़ का लॉस बुक किया, फिर 112 करोड़ के हुए। तो ये जो 4 क्वार्टर्स रहे यानी फाइनेंशियल ईयर पूरा 2023 का, इसमें कंपनी को थोड़ा जो है प्रॉफिट कम हुआ था और उस तो इस वजह से जो है स्टॉक का प्राइस अगर आप देखते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हुआ था। ठीक है, अगर ईयरली बेसिस पे देखते हैं तो इसके जो प्रॉफिट्स थे वो 464 से घट के 332 हो गए थे 2023 में। तो इसका रीज़न क्या था कि जो 2023 का ईयर रहा था उसमें आईटी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन देखने को मिला था हमें। स्पेशली जिन कंपनीज़ का जो रेवेन्यू है वो यूएस की साइड से है। तो इस कंपनी का भी 85 रेवेन्यू यूएस से आता है, तो इसमें भी काफ़ी स्लो डाउन देखने को मिला, मार्जिन श्रिंक हुए। रेवेन्यू हालांकि तब भी बढ़ रहे थे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं तो जून के क्वार्टर में 138 करोड़ के प्रॉफिट बुक किए, तो जैसे प्रॉफिट्स जो है वापस से मैक्सिमाइज हुए तो उसके बाद स्टॉक में जो है हमें रिकवरी देखने को मिली। उसके बाद इसका जो लाइफ टाइम हाई था यहाँ पे उसको भी ब्रेक किया और अब जो है ब्रेकआउट देने के बाद अच्छी खासी रैली के बाद इसका लाइफ टाइम हाई लगा है 858 का लाइफ टाइम हाई से अभी करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो अभी जो करेक्शन है इसकी भी हम बात करेंगे आगे क्यों है। उससे पहले हम लेवल्स की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे ये छोटा सा जोन है जहाँ पे स्टॉक का प्राइस चल रहा है अभी। यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया था वीकली कैंडल पे और वीकली चार्ट पे यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है 3 बार। तो अभी देखिए, अगर इसके नीचे स्टॉक निकलता है तो कहाँ तक जा सकता है, तो ये स्टॉक यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे इसका जो है रेजिस्टेंस रहेगा और यहाँ पे छोटा सा सपोर्ट भी है। तो अगर स्टॉक इस लेवल इस जोन के नीचे निकलता है तो यहाँ तक आ सकता है और अभी हम देखते हैं तो स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है 3 बार। ये सपोर्ट तीसरी बार 2 बार सपोर्ट ले चुका है, तीसरी बार लेता है या नहीं हमें आगे देखना होगा। लोअर हाई स्टॉक बना रहा है यानी स्टॉक का जो ट्रेड है वो बेरिश है। अब स्टॉक के गिरने का क्या रीज़न है, देखिए अगर देखते हैं तो इसके पिछले क्वार्टर के जो रिजल्ट थे वो 180 से घट के 150 करोड़ हुए थे और इस क्वार्टर के रिजल्ट 128 करोड़ हुए। देखिए, रेवेन्यू अभी भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, 1368 करोड़ की रेवेन्यू है। बट अगर हम देखते हैं ईयर ऑन ईयर पे 145 से घट के 128 करोड़ के प्रॉफिट हुए और पिछले क्वार्टर से 150 से घट के 128 करोड़ हुए। इसका क्या रीज़न है, देखिए अगर देखते हैं तो इस बार जो है कंपनी के मार्जिन काफ़ी स्टिक हुए, 12 से घट के वो सॉरी 15 से घट के 12% तक ओपीएम आ गया है, क्योंकि इसकी देखिए एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ी हुई है 57% से 61% बढ़ गई है, यानी 4% से एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ी है। और साथ में क्या रीज़न है कि देखिए देखिए एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो पिछले क्वार्टर में 760 करोड़ से बढ़ के इस बार 829 करोड़ हुई है और साथ में क्या कंजम्पशन और रॉ मटेरियल्स पे 29 करोड़ रुपए खर्च हुए। अब देखिए, रॉ मटेरियल का मतलब आईटी कंपनी के लिए ये नहीं है कि लिटरली वो कोई रॉ मटेरियल बाई कर रही है लाइक कच्चा तेल वगैरह या कोई मटेरियल या मेटल बाई कर रही है बाकी कंपनीज की तरह। आईटी सेक्टर में रॉ मटेरियल का मतलब ये है कि कंपनी जो है नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही है, नए सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रही है। तो इसमें इनका जो है पैसा लगा है। इस बार जो है इस क्वार्टर में कंपनी ने एक्सपेंस ज़्यादा किया है। किस चीज़ में एक्सपेंस किया है कि जिस तरह से एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें डेवलप करने के लिए, तो इन चीज़ों में जो है नई टेक्नोलॉजी में कंपनी ने इन्वेस्ट किया है। इस क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस हो गया है, इस वजह से इसलिए इसका जो मार्जिन शेक हुआ है। इस इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉफिट है, जो ग्रोथ है वो आगे क्वार्टर्स में हमें देखने को मिलेगी, बट इस क्वार्टर में ज़रूर हमें जो है मार्जिन कम होते हुए देखने को मिलेगा। बट अगर हम देखते हैं तो कंपनी के जो सेल्स ग्रोथ है वो अभी भी अच्छी है और इस बार के रेवेन्यू भी हाईएस्ट रहे 1368 करोड़ के। तो अभी हम देखते हैं तो पिछले 2 क्वार्टर्स के जो प्रॉफिट्स कम हुए इस वजह से स्टॉक का प्राइस गिरा हुआ है, यहाँ तक गिरा है। इसके आगे अगर देखते हैं तो अब जो इसके नेक्स्ट जो रिजल्ट्स आएंगे वो जनवरी में आएंगे, तब तक के लिए हम देखते हैं तो स्टॉक यहाँ पर गिर सकता है और गिरने के बाद 484 तक का इसका लेवल रहेगा। यहाँ पे ये रिवर्सल लेता है तो जो है हम ये टारगेट की बात करते हैं अगर, तो देखिए टारगेट जो है हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रहेगा, यानी कि 759 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा और सेकंड टारगेट इसको ब्रेक करके इसका लाइफ टाइम है यानी 861 तक का रहेगा। तो अब यहाँ तक जाने में कंपनी को थोड़ा वक्त लग सकता है। हालांकि ईयरली बेसिस पे जो है हाईएस्ट प्रॉफिट से जो सेल्स है वो भी बढ़ रही है, बट क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा फ्लक्चुएशन है, इसलिए थोड़ा स्टॉक यहाँ पे कंसिडर भी कर सकता है। बट जनवरी की तक जो है रिजल्ट्स आएंगे और तब तक जो है स्टॉक थोड़ा कंसिडर करके या फिर उस रिजल्ट से पहले भी जो है स्टॉक ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा जो कि हमने देखा वीकली कैंडल पे। तो यहाँ से स्टॉक जो है रिवर्सल लेने की ट्राई कर सकता है। अब देखिए कंपनी के फाइनेंशियल की बात करते हैं तो 15,798 करोड़ का मार्केट कैप है
मिड कैप कंपनी है, P25 का है, इंडस्ट्री P36 का है, वैल्यूएशन भी अच्छी है, इंडस्ट्री पी के काफ़ी नीचे जो है पी चल रहा है। 29 का ROC है एंड ROE 22% का है, यानी कि रिटर्न्स भी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बुक वैल्यू 4.8 की है एंड डेट फ्री कंपनी है, 0.04 का डेट है। कंपनी की अगर बिजनेस की बात करते हैं तो बिल्डरसॉफ्ट इज इंगेज इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंसल्टेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज़। इट प्रोवाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड IT कंसल्टिंग टू इट्स कस्टमर्स predominantly in banking, financial services, insurance, life science and services, energy resources, utilities and manufacturing। इन सभी सेक्टर्स में जो है कंपनी IT सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब इसके बिरला ग्रुप की ये कंपनी है, काफ़ी बड़ा जो है बिरला ग्रुप कंपनी है। और जब इसके मार्केट शेयर की बात करते हैं तो इसका जो रेवेन्यू आता है वो है मैन्युफैक्चरिंग से 41%, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस सेक्टर से 21% का, एनर्जी एंड यूटिलिटी से 14% का और लाइफ साइंस सर्विसेज से 24% का रेवेन्यू है। डाटा एंड एनालिटिक्स से 26% का रेवेन्यू है, डिजिटल एंड क्लाउड से 34%, ERP यानी एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग से 32%, इंफ्रास्ट्रक्चर से 8% का रेवेन्यू है। रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो टाइम एंड मटेरियल से 39% का रेवेन्यू है, यानी कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनमें जो है टाइम जितना लग रहा है आवर्ली हिसाब से, उस हिसाब से जितना टाइम लग रहा है, जितना मटेरियल लग रहा है उस हिसाब से, जैसे जैसे अगर ज़्यादा टाइम लगता है या ज़्यादा मटेरियल लगता है तो उस हिसाब से जो है इनकी बिलिंग्स जो है वो बढ़ती है। इस टाइप की कॉन्ट्रैक्ट से 39% का रेवेन्यू है। और जिन कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स्ड प्राइस और मंथली अगर जो है रेवेन्यू मिल रहा है, जो इनकम मिल रही है वो फिक्स रहता है सब कुछ, तो उस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट से 61% का रेवेन्यू है। ऑन साइट से 49%। ऑन साइट का मतलब है कि अगर किसी अदर कंट्री में जाके वहाँ पे जाके उनके लोकेशन पे जाके उनका सारा सेटअप करना, सारी सर्विस प्रोवाइड करना, उससे 49%। ऑफ शोर से 51% का रेवेन्यू है। ऑफ शोर का मतलब इंडिया के इनका जो के जो ऑफिस है वहीं से डायरेक्ट ऑपरेट करना, बाहर की कंट्रीज़ को सर्विस प्रोवाइड करना, उससे 51% का रेवेन्यू है। ऑफ शोर में ज़्यादा मोस्टली जो है कॉस्ट कम रहती है, क्योंकि ट्रैवल एक्सपेंस वगैरह नहीं होता है इतना, और बाहर जाके सेटअप करने का जो खर्चा रहता है वो नहीं होता है, तो इसलिए ऑफ शोर में जो मार्जिन है वो अच्छे रहते हैं। जियोग्राफिकली देखते हैं तो USA से 85% का रेवेन्यू है, UK एंड यूरोप से 9.5% का, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 5.5% का रेवेन्यू है। अब इसके PE की अगर हम बात करते हैं तो पी रेशियो का चार्ट देखते हैं तो इसका पी काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया था, 58 का। मिडिल पी 5 साल का 25.6 का है। और अभी हम देखते हैं तो मिडिल पी पर ही ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट। अभी जो इसका करंटली मिडिल पी है वो 25.5 का है एंड 25.6 का मिडिल पी है, यानी ऑलमोस्ट मिडिल पी के पास ट्रेड करता है। अगर थोड़ा करेक्शन में और देखने को मिलता है तो जो पी रेशियो है वो भी और ज़्यादा करेक्ट होता है वो देखने को मिलेगा। और जो इसका यहाँ पे लो पी रहा है 20 के आसपास का, उतना जो है हमको शायद देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। रिजल्ट्स की बात करते हैं तो क्वार्टर बेसिस पे देखा हमने कि हाईएस्ट जो है रेवेन्यू है। मार्जिन घटा हुआ है पिछले क्वार्टर से, उसकी भी हमने बात कर ली क्यों घटा है 3% से। और जो नेट प्रॉफिट है वो 128 करोड़ का रहा है। ईयरली बेसिस पे देखते हैं तो जो सेल्स है वो हाईएस्ट है 5,278 करोड़ की 2024 में। जो OPM है वो भी हाईएस्ट रहा है इस साल का 16% का। एंड नेट प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो वो भी हाईएस्ट रहे 624 करोड़ के। एंड डिविडेंड पे आउट भी अच्छा खासा है कंपनी का, 29% का डिविडेंड पे आउट किया है 2024 में। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो रिजर्व्स भी लगातार बढ़ रहे हैं, 3195 करोड़ की रिजर्व्स है। बोरिंग्स 145 करोड़ की है एंड इन्वेस्टमेंट्स में भी कंपनी ने जो है इस बार पैसा लगाया हुआ है। रेशियोज़ की बात करते हैं तो ROC इस 2024 का 30% का रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ROC रहा है 2024 का। और इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो प्रोमोटर्स 40.86% है, FIS 11.7% एंड DIS 24.6%, पब्लिक होल्डिंग 23.1% है। टिकट टेप पे अगर हम देखते हैं तो जो रिटेल होल्डिंग है वो 18% है और अदर पार्टीज़ यानी HNIs 4.6% है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई भी क्वेश्चन है या किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।